बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि इस प्रोसेस की टाइमिंग इतनी विवादित क्यों है? क्या इससे लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता? कोर्ट ने यह साफ किया कि प्रोसेस से नहीं बल्कि इसके वक्त से समस्या है। साथ ही आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को मान्यता ना देने और केवल चुनिंदा प्रमाणों की मांग को लेकर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की गई है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, चलिए पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण की टाइमिंग पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। ये सुनवाई कई अहम मुद्दों जैसे मताधिकार से वंचित किए जाने और नागरिकता के निर्धारण को लेकर थी। आपकी प्रक्रिया समस्या नहीं, समस्या उसका वक्त है, ये कहा न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने चुनाव आयोग से ये कहते हुए उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की कि जिन लोगों का नाम सूची से हटा दिया जाएगा उनके पास अपील करने और अपना नाम वापस जुड़वाने का वक्त नहीं होगा। न्यायमूर्ति धूलिया ने आगे कहा कि इस प्रक्रिया में कोई बुराई नहीं है, सिवाय इसके कि किसी व्यक्ति को चुनाव से पहले वोट से वंचित कर दिया जाएगा और उसे अपना नाम सूची में फिर से जुड़वाने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक बार मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया तो अदालतें उसमें दखल नहीं देती। इसका मतलब यह है कि वंचित व्यक्ति के पास उसे चुनौती देने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। न्यायमूर्ति जयमाला बागची ने कहा कि इस गहन प्रक्रिया को करना गलत नहीं ताकि गैर नागरिक मतदाता सूची में ना रहे, लेकिन इसे इस चुनाव से अलग रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात बहुत अहम मुद्दा है और सीधे लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा है। याचिकाकर्ता सिर्फ चुनाव आयोग की शक्तियों को ही नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया को भी चुनौती दे रहे हैं। अदालत ने चुनाव आयोग से 3 बड़े सवालों का जवाब मांगा है। चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण की अनुमति किस कानून के तहत मिली? इस पुनरीक्षण प्रक्रिया की वैधता क्या है? इस प्रक्रिया की टाइमिंग क्या उचित है, खासकर चुनाव के ठीक पहले? अदालत ने साफ कर दिया कि वो वोटर सूची में सुधार को रोकने के लिए अंतरिम रोक नहीं लगाएगी, लेकिन आयोग से सख्त सवाल पूछे हैं। इसमें यह सवाल भी पूछा गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की किस धारा में विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रावधान है। कानून में तो सिर्फ संक्षिप्त पुनरीक्षण और गहन पुनरीक्षण का जिक्र है, फिर ये नया शब्द कहां से आया? इसके साथ ही ये भी पूछा गया कि आखिर चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को 2025 के बिहार चुनाव से क्यों जोड़ा है। याचिकाकर्ताओं में से एक वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने दलील दी कि ये पुनरीक्षण प्रक्रिया मनमानी और भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा इस प्रक्रिया में दशकों से सूची में शामिल मतदाताओं को दोबारा खुद को प्रमाणित करना पड़ रहा है, वो भी आधार जैसे सरकारी दस्तावेजों के उपयोग के बिना। इस बिंदु पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि जब सरकार अन्य दस्तावेजों के लिए आधार को पहचान पत्र मानती है तो फिर इस प्रोसेस में आधार को क्यों नहीं स्वीकारा गया? शंकर नारायण ने अपनी दलील में कहा कि 2003 में जब आखिरी बार पुनरीक्षण हुआ तब बिहार की आबादी 4 करोड़ थी, अब ये करीब 7.9 करोड़ है और तब से लेकर अब तक 10 बड़े चुनाव हो चुके हैं, 5 लोकसभा और 5 विधानसभा। अब जबकि चुनाव नजदीक है तो ये प्रक्रिया शुरू की गई जिसमें 30 दिन में ड्राफ्ट सूची जारी करनी है। शंकर नारायण ने कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि वो आधार को स्वीकार नहीं कर रही हैं, जबकि अधिनियम में संशोधन कर इसे सत्यापन का वैध माध्यम माना गया है। अब चुनाव आयोग कहता है कि ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुने गए दस्तावेजों की लिस्ट भी तर्कहीन है और इसमें न्यायपालिका के सदस्यों को छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि वो केवल 11 दस्तावेजों को स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने ही जारी किए गए वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान रहे। वो माता पिता की पहचान साबित करने वाले दस्तावेज भी मांग रहे हैं। सुनवाई की शुरुआत में अदालत ने कुछ हद तक चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध बताया। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई में एक तर्क है, इसमें गड़बड़ी क्या है? जो वो कर रहे हैं वो संविधान के तहत है। आप ये नहीं कह सकते कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कानून में नहीं है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जो विपक्षी महागठबंधन के प्रमुख घटक हैं, उन्होंने इस विशेष पुनरीक्षण की आलोचना करते हुए कहा कि ये प्रक्रिया एक विशेष तबके के मतदाताओं को सूची से हटाने और सत्ता पक्ष के वोट शेयर को बढ़ाने की एक कोशिश है। इस मुद्दे को अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये गरीबों, प्रवासी मजदूरों और समाज के वंचित तबकों को बाहर करने के लिए डिजाइन की गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।